नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रिसेंटली पॉपुलर मीडिया हाउस अल जजीरा के द्वारा बांग्लादेश के इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें कि अल जजीरा ने सीधा पहला सवाल ये पूछा कि बांग्लादेश में आप चुनाव कब करवाने वाले हैं। एंड दोस्तों, सरप्राइजिंगली उन्होंने एक बार फिर से कोई भी यहाँ पे चुनाव करवाने का टाइमलाइन नहीं दिया। और ये इस बार सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है फॉर टू मेजर रीजंस। पहली बात, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उसके बाद बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको एक बार फिर से यहाँ पे इलेक्शंस करवानी है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के अब वहाँ के ऑफिस में 100 डेज पूरे हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने इस चीज़ का कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन अवेलेबल नहीं करवाया है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, इंटरव्यू में जब उनसे इस चीज़ का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं 4 साल तक भी बांग्लादेश में सत्ता में रह सकता हूं। जब ये वाला उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया तो अल जजीरा की तरफ से जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे, निक क्लार्क, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि इस हिसाब से तो आप ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा इलेक्टोरल टर्म ही बांग्लादेश में पूरा कर देंगे, जबकि आप वहाँ के इलेक्टेड हेड नहीं है, आप वहाँ के इंटरिम हेड हैं, जो कि एक परमानेंट पोस्ट नहीं होती है। एंड ये दोस्तों सेम चीज़ जो यहाँ पे जिक्र की जा रही है इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर करी गई है कि मोहम्मद यूनुस जानबूझकर के इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं सो दैट वो बांग्लादेश में ज़्यादा देर तक सत्ता में रह सकें एंड अपनी उस पावर के माध्यम से बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। जैसे ही ये सारी बातें सामने आई, बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज़ दी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा जताई। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मॉर्निंग में ही स्टेटमेंट सामने आया है, फखरुल डिसअपॉइंटेड विद यूनुस स्पीच मार्किंग 100 डेज इन पावर। एंड इनफैक्ट ये लोग इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि इन्होंने फ़िलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इनके माध्यम से एक यूनुस आउट कैंपेन को भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। बेसिकली ये लोग यूनुस के पावर में रहने से बहुत नाखुश हैं, बिकॉज बीएनपी यहाँ पे चाहती थी कि जल्दी से इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएं, लेकिन यूनुस यहाँ पे इलेक्शंस को लेकर बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये अल जजीरा का इंटरव्यू जो कि कंडक्ट किया गया, क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं, बीएनपी ने इसके रिएक्शन में क्या कहा है, यूनुस आउट कैंपेन को क्यों लॉन्च करने की बात करी है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अनअकैडमी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में अश्वमेध 2.0 सेमिनार को कंडक्ट कर रहा है 24 नवंबर शाम को 4 बजे। अगर आप पटना में हैं, इस सेमिनार को प्लीज़ अटेंड कीजिए। यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एंड मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, जो कि आपकी यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में हेल्प करने वाले हैं। सो डायरेक्टली कमिंग टू द इंटरव्यू, इसमें मेनली जो अल जजीरा ने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आप बांग्लादेश में जो चुनाव हैं वो कब करवाने वाले हैं। इसके जवाब में मोहम्मद यूनुस का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, देखिए हम एक अंतरिम सरकार हैं और एक जो रेगुलर गवर्नमेंट होती है ये 5 साल तक होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं जिसमें कि शायद जो रेगुलर सरकार होगी वो 4 साल तक होगी, एंड इसीलिए जो हमारी इंतरिम गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली 4 साल तो नहीं पूरे करने वाली, दैट इज़ फॉर श्योर। हो सकता है कि उससे कम में ही हम लोग यहाँ पर जो चुनाव हैं उनको कंडक्ट करवा दें। एंड जैसे ही ये वाला आंसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया, जो इस इंटरव्यू को होस्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट मिस्टर निक क्लार्क, उन्होंने सीधा ही मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे कह दिया कि लगता है आप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक इलेक्टोरल टर्म ही पूरा करके जाएंगे। एंड ये सरप्राइजिंग है, बिकॉज आप एक परमानेंट हेड नहीं हैं, आप एक इलेक्टेड हेड नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पोस्ट को 4 या 5 साल तक बेसिकली यहाँ पे रहने वाले हैं। नाउ ये सरप्राइजिंग क्यों बन जाता है? अगस्त 6 की बात है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया था जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर निकल गई थी। एंड उसके बाद से अकॉर्डिंग टू दी बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो अनुच्छेद 123 क्लॉज 3 है, उसमें लिखा गया है कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है
एक नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है, यानी कि चुनाव होने चाहिए, और ये सब नहीं हुआ और इसका जो फाइनल टाइम था वो मिड नवंबर के आसपास था, लेकिन वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। बल्कि अपने 100 दिन पूरे करने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने अगेन वही सब बातें करी कि हम लोग जो हैं चुनावों को जल्दी करेंगे, पर पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। एंड अगेन उन्होंने लोगों से, नागरिकों से यही बात करी कि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। प्लेजिंग की जनरल इलेक्शंस को तभी कंडक्ट किया जाएगा वंस इलेक्टोरल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो बांग्लादेश में पूरे हो सकें। ये वाली जो आपको बता दूं, ये जो कहानी है ये आज से नहीं, ये खबर ध्यान से देखिए 26 अगस्त की है, जब शेख हसीना भागी थी उसके 20 दिन बाद की है दोस्तों। तब से मोहम्मद यूनुस का यही कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी होंगी जब वाइटल रिफॉर्म्स कंट्री में लाए जाएंगे। आज भी वो उसी चीज़ को लेकर बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, अभी तक बांग्लादेश में कोई भी इनके द्वारा ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे कि ये पता लगे कि जी हाँ ये वाकई में इन रिफॉर्म्स को लाने में सीरियस है। एंड वंस अगेन इन्होंने अपने इस भाषण में, 100 दिनों वाले भाषण में, कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन भी इनके द्वारा नहीं दी गई कि किस दिन चुनाव होंगे, कब ये रिफॉर्म्स वगैरह पूरे होंगे। जैसे ही ये दोनों घटनाएं देखने को मिली, पहला इंटरव्यू और दूसरा इनका जो ये 100 दिनों वाला भाषण, उसके बाद बांग्लादेश की जो फिलहाल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है अवामी लीग के बाद, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उनके जो यहाँ पर एक तरीके से सीनियर उनके कार्यकर्ता हैं फखरुल, उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत गलत है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इनके पास ये ताकत कहाँ से आ रही है। एंड उन्होंने साथ में एक चेतावनी दे दी कि अगर आप बहुत देर तक सत्ता में रहे तो जो लोग हैं उनको शक होना शुरू हो जाएगा कि आप जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रहे हैं। एंड इसीलिए इन्होंने कहा कि इस केस में यूनुस गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो भी सकती हैं। बल्कि आपको बता दूं, बीएनपी के द्वारा दोस्तों कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो बीएनपी के द्वारा आज से 2-3 दिन पहले यूनुस आउट कैंपेन की शुरुआत भी कर दी गई है। एंड बीएनपी का बड़ा क्लियर है कि देखिए ये सेम चीज़ पहले भी बांग्लादेश में हो चुकी है। 2006 की बात है, उस टाइम पर भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, आर्मी के द्वारा कंट्रोल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिसको रहना 3 महीनों के लिए था, लेकिन वो 2 साल तक रही। और जब वो 2 साल के बाद उन्होंने चुनावों को करवाया तो उस टाइम पर जब इलेक्शंस हुए तो फिर से शेख हसीना वापस सत्ता में आ गई थी। और इसीलिए बीएनपी कह रही है कि हमें 2-3 साल तक डिले नहीं करना चाहिए, हमें चुनाव आज ही करने चाहिए, सो दैट हम लोग फिर से बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक तरीके से ट्रांजिशन को कर सकें। नाउ ये सारी कहानी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यूनुस बिल्कुल भी अपनी पावर को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जो इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आज से कुछ ही दिन पहले यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा ही एक -2 फॉर्मूला को सामने लाया गया था, जिसमें कि इनका ये कहना था कि बांग्लादेश की एक्टिव पॉलिटिक्स से अवामी लीग को हटाया जाए, साथ में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को भी हटाया जाए, और जो अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है उसको तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन भी कर चुकी है। ये जो -2 फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों वही जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना को हटाने का पूरा मूवमेंट लॉन्च किया था, उन्हीं के द्वारा ये वाला -2 फॉर्मूला लाया गया है। एंड इंटरिम गवर्नमेंट इस फॉर्मूला को एंडोर्स भी करती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें प्रेसिडेंट को भी ये हटाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि बिल्कुल एक क्लियर साइन है कि मोहम्मद यूनुस कंप्लीट पावर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने कैबिनेट के पास रखना चाहते हैं, और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो कि लंबे टाइम से चलती आ रही है वो बांग्लादेश में वापस सत्ता में आ सके। इवन जब आज से कुछ दिन पहले शेख हसीना अपनी रिटर्न को प्लान करने के लिए एक रैली को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रही थी, मोहम्मद यूनुस ने उस रैली के खिलाफ आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था। आर्मी ढाका की सड़कों पर घूम रही थी और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को इन्होंने खुलेआम अरेस्ट किया है, ये चीज़ केवल प्रूव करने के लिए कि हम लोग शेख हसीना को यहाँ पे पावर में नहीं आने देंगे, शेख हसीना को वापस रैली नहीं करने देंगे। सो क्लियरली जो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की जो एक्टिविटीज़ हैं ये दर्शाती हैं कि ये बहुत देर तक सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ
ये डरे भी बहुत हुए हैं। ये डरे इस कदर हुए हैं उसी अल जज़ीरा इंटरव्यू में, जब इनसे पूछा गया कि आपकी शेख हसीना को लेकर क्या राय है, वो फ़िलहाल इंडिया में रहती हैं, तो इन्होंने कहा, पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत नाखुश हैं जो वो इंडिया से बैठकर एक्टिविटीज़ को प्लान करती हैं, उससे बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होता है। कि ये शेख हसीना इवन दो वो भारत में हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिविटी से, उनके स्पीचेस से वहाँ पर भी इनके पूरी पॉलिटी में एक तरीके से डर बैठा हुआ है। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जीएस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। 20 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड